लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको टेबल ऑफ जो स्पेसिफिकेशन है उसका थोड़ा पता हो। मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया है अबाउट प्रायोरिटी बेस्ड। सबसे ज़्यादा जो है सीवीएस के मैंने बताया कि 24 मार्क्स हैं, ब्लड के 19 है और मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के भी 19 मार्क्स हैं। रेस्पो के अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है ना इसके 19 मार्क्स हैं। तो ये जो है ना सबसे पहले आपको जो है ना टीयूएस का पता होना चाहिए। अच्छा, टीयूएस के बाद जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सीवीएस में जो है ना बच्चों को अक्सर जो है ना मसला आता है। सीवीएस में भी मसला ये आता है कि सीवीएस के टोटल जो है 16 चैप्टर्स बनते हैं। अब ये मैंने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपके सामने शो हुआ है, इसमें आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। टोटल 45 एमसीक्यूज हैं और 9 एससीक्यूज हैं। इसमें ब्लड से 2 हैं, नर्व से 2 हैं, सीवीएस से बी 2 हैं और 14 एमसीक्यूज हैं और रेस्पो से एक एससीक्यू है और 7 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह माइनर कुछ टॉपिक्स हैं, उनसे कंबाइंड एक जो है ना एससीक्यू आता है। अच्छा, तो सीवीएस की मैं बात कर रहा था कि सीवीएस के टोटल 16 चैप्टर्स हैं। अब हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो 16 चैप्टर गाइडेंस से रीड आउट कर सकता है या नहीं। ये आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज जब आपका फाइनल प्रॉफ का पेपर होगा तो सिर्फ आपके पास 2 दिन होंगे आपके पास। तो उन 2 दिनों में जो है ना अगर आप सिर्फ सीवीएस के 16 चैप्टर रीड आउट करने के लिए बैठेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा। इसलिए मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि सीवीएस जो है आप फिर 2 से कर सकते हैं, फिर 2 से आप बिल्कुल सीवीएस कर सकते हैं। और जो हार्ड के चैप्टर्स हैं कुछ गाइटन पे, जो हार्ड के कुछ चैप्टर हैं गाइटन के, वो आप जो है ना गाइटन से ही कर सकते हैं। गाइटन से हार्ड के आप 4-5 चैप्टर कर लें। उसके बाद जो सीवीएस है इसका एक चैप्टर नंबर 16 में मेंशन करना चाहूँगा, दैट इज़ द चैप्टर ऑफ शॉक। शॉक से जो है ना मेजॉरिटी टाइम्स जो है ना एससीक्यू, शॉक से जो है मेजॉरिटी टाइम्स जो है हमारा एससीक्यू जो है वो सिनेरियो बेस्ड आ रहा होता है। शॉक से सिनेरियो बेस्ड एससीक्यू आ रहा होता है, लाइक हाइपोवोलेमिक शॉक का एससीक्यू आता है। इसके अलावा दूसरे जो सेप्टिक शॉक हो गया, अगर आप अपने पास पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शॉक से जो है ना क्वेश्चन जो है एससीक्यू बेस्ड आ रहा है। ओके, तो इसलिए अगर आप गाइडन नहीं कर सकते सीवीएस के लिए तो बेशक आप फिर 2 से कर लें। फिर 2 से आप कर लें चैप्टर्स 11 चैप्टर वैसे गाइडन पे बढ़ते हैं सीबीएस के और 5 हार्ट के। हार्ट के तो मैंने बताया गाइडन से कर लें, उसके बाद फिर 2 से आप कर लें ये सारे सीबीएस के चैप्टर्स। और शॉक का एक चैप्टर आप गाइडन से कर लें क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है और वो शायद फिर 2 से इतना अच्छा कवर ना हो, उसके लिए जो है ना काइंडली आप गाइडन पढ़ लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सीवीएस आई थिंक क्लियर हो गया। उसके बाद मैं ब्लड का थोड़ा बात करना चाहूंगा। ब्लड के टोटल 19 मार्क्स हैं। ब्लड और जो मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें क्योंकि सीवीएस के हमारे पास 24 मार्क्स हैं, उसके 16 चैप्टर्स हैं। आप अगर ब्लड की और मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी की बात करें तो ब्लड के 19 मार्क्स, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के भी 19 मार्क्स हैं, लेकिन इनका जो सिलेबस है वो उनके कंपेरेटिवली बहुत कम है। टोटल 10 चैप्टर बनते हैं ऑन द गाइडन ब्लड प्लस दिस मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी कंबाइंड। अगर आप ये गाइडन से अच्छे तरीके से कर लें तो आपके तो 38 मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से कवर हो सकते हैं। और फिर बाकी आप जो है ना अकॉर्डिंग टू स्कीम आई हैव टोल्ड यू दैट यू कैन रीड आउट फिर दोस्त फॉर द सीवीएस। ओके, तो जो ब्लड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर चैप्टर इनफैक्ट मेंशन करूं तो वो चैप्टर नंबर 5 है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन हीमोस्टेसिस वाला चैप्टर लास्ट चैप्टर है। अब मेडिकल स्टूडेंट्स का ये होता है कि जब हम प्रॉफ में फाइनल तैयारी कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हम एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं। अगर हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट ले लें और लास्ट चैप्टर तक जाएं तो हो सकता है कुछ बच्चे छोड़ ही दें, यार ये लास्ट चैप्टर है इसे आप छोड़ दो, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। हमेशा हीमोस्टेसिस से लाजमी क्वेश्चन आता है। इंट्रिंसिक पाथवेज, एक्सट्रिंसिक पाथवेज, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड का। इसलिए इवन आप प्रॉफ में या अभी भी आप अगर बेशक तैयारी करें तो आप बेशक हीमोस्टेसिस को सबसे पहले कर लें क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से लाजमी आता है। बाकी फिर आप जितने ब्लड के चैप्टर हैं वो आप इजीली जो है ना कवर आउट कर सकते हैं। और उससे भी जो है अच्छा ब्लड से भी जिस तरह मैंने सीवीएस को मेंशन किया कि हमारा सीवीएस से शॉक के चैप्टर से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा ब्लड, ब्लड से भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आता है। मोस्टली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस का क्वेश्चन आता है। बहुत बार मैं पास पेपर में देख चुका हूँ कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस का जो क्वेश्चन है वो पास पेपर में आ रहा होता है, सिनेरियो ऊपर बना होता है और डायग्नोज भी करना होता है और फिर उसके जो है ना वेयर अबाउट्स क्वेश्चन की आपने डील आउट करनी होती है। इसलिए ब्लड को पढ़ते वक्त भी थोड़ा सा आपने ध्यान करना है।
नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी की तरफ। मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के भी 5 चैप्टर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स की कंट्रैक्शंस का पता होना चाहिए। जब आपको इन तीनों मसल की कंट्रैक्शंस का पता होगा तो आप जब पास पेपर देखेंगे तो मेजॉरिटी टाइम इनकी कंट्रैक्शंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, एक्शन पोटेंशियल्स के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। इसके अलावा वॉक लंग थ्योरी है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी या ब्लड फिजियोलॉजी है, ये आप गाइडेंस से ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये टोटल 10 चैप्टर है और इनकी वर्थ 38 मार्क्स है। तो ये गाइडेंस से करें ताकि ये 38 मार्क्स तो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएं, ताकि जो आपने सीवीएस आप अगर फिरदौस से करें, इंशाल्लाह फिरदौस से करें, फिर आप पास पेपर देखें तो सीवीएस कंप्लीटली आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। थोड़ा सा एमसीक्यूज में मसला हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी जो है ना कवर हो जाएगा, इसलिए आप फिरदौस पे लाइक कर सकते हैं सीवीएस के लिए। अच्छा, फिर मैं रेस्पो की तरफ आऊंगा। तो रेस्पो के टोटल हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं। अब 8 चैप्टर्स हैं, उसमें आपके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड अप करने के लिए आप सबसे पहले रेस्पो को एक बार आप गाइडेंस से कर लें। टोटल इसके 8 चैप्टर्स हैं और इसकी वर्थ ओनली 12 मार्क्स है। अब वर्थ 12 मार्क्स के लिए जब आप फाइनल प्रॉफ से 2 दिन पहले आपने तैयारी करनी है, तो फिर आपको जो है ना थोड़ा अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम ना बचे कि इस वर्थ 12 मार्क्स को आप कवर ना कर सकें, तो फिर आप फिरदौस कर सकते हैं प्लस पास पेपर। ये मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, इसलिए आप रिस्पिरेटरी सिस्टम के जितने चैप्टर्स हैं एक बार उससे गो थ्रू कर लें। बहुत आसान चैप्टर्स हैं, उनमें कंप्लायंस के टॉपिक्स हैं, कर्व्स हैं, कर्व्स हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कर्व है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग कर्व है, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। ये सिंपल मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए, कैपेसिटेंस वगैरह, कंप्लायंस और ये चीजें जो है ना ये सिंपल क्वेश्चन ये हो जाते हैं। इसके अलावा जो दो उसके चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 और 8 रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के, वो लिंक टू द डाइविंग है। उसमें स्कूबा डाइवर्स हो गए, उसमें हमारे पास सिमिलरली एक्यूट सिकनेस, माउंटेन सिकनेस है, डीकम्प्रेशन सिकनेस है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और वो जो 2 चैप्टर हैं लास्ट वाले, वो आप बेशक थोड़े से उनके जो मैंने टॉपिक मेंशन किए हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, क्रोनिक माउंटेन सिकनेस, मैंने बेंड्स को मेंशन किया, मैंने स्कूबा डाइविंग को मेंशन किया, ये जितने टॉपिक्स हैं ये आप काइंडली उधर से जाके देख लें, क्योंकि ये मेजॉरिटी टाइम्स अब इस एक्यूट माउंटेन सिकनेस का जो है ना पास पेपर में मैंने देखा है कि अक्सर वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कर देते हैं। अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आप के लिए जरूरी है कि थोड़ा बहुत वेयर बोर्ड भी पता हो। तो ये वो 2 चैप्टर एक बार गाइडेंस से लाजमी रीड आउट करें। ओवरऑल एंड पे आप जो है ना फिर दोस्त भी देख सकते हैं। तो फिर हमारे पास जो माइनर टॉपिक्स कुछ बच जाते हैं, यस माइनर टॉपिक्स बच जाते हैं। उसमें हमारे पास स्किन टेम्परेचर है और ह्यूमन रिस्पॉन्स इन वेरिड इन्वायरमेंट्स है। अब ये माइनर टॉपिक्स हैं और इसके लिए जो है ना आप जस्ट कवर आउट कर सकते हैं, फिर दो से कवर कर सकते हैं आप। तो ये आप इसके लिए आप फिर दो से देख लें तो अच्छा है। तो ओवरऑल मैं अब अपनी बात को ख़त्म करने लगा हूँ। मैं अगर इसके अलावा आपको क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल अपनी अब बात को मैं फिनिश करने लगा हूँ। मैंने जो जितनी अपने मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि इंपॉर्टेंस वाइज, प्रायोरिटी वाइज आपको सीवीएस, ब्लड और मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी को सबसे पहले कवर करना है, और उसके बाद 20 प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। और लास्टली मैं थोड़ा सा अगर वाइवा का बता दूं तो वाइवा का पैटर्न यही है कि 100 मार्क्स हैं, उसमें 10 इंटरनल हो गया, 50 मार्क्स का वाइवा होता है और 40 मार्क्स की आपकी जो है ऑस्पी और थ्योरी होती है। और वाइवा डिपेंड करता है आपके अपने कॉलेज पे कि कॉलेज के आपके इंटरनल्स कैसे हैं, वो उनके जो टॉपिक्स हैं वो आप करके जो है